हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में अब जो नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 2, केमिकल इक्वेशन का रूल नंबर 2 हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसमें क्या है, इफ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मोर देन 1 देन साइन ऑफ पॉजिटिव इज रिटन बिटवीन देम। मीन हमारे पास एक सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास मोर देन 1 हमारे पास रिएक्टेंट होगा तो हम उसके बीच में यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, जैसे C+O2 क्या बनेगा इधर, CO2 बनेगा। रूल नंबर 3, इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ बोथ साइड। मीन हमारे पास क्या होता है, इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इधर दोनों साइड हम लोगों को क्या होता है, या तो हमारे पास में इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट को डिक्रीज करना होता है या प्रोडक्ट को इंक्रीज करना होता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से हमको क्या होना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को हम लोग बैलेंस करके रख जाते हैं। बैलेंस करने के बाद में रिएक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोथ ऑफ साइड इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा रूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी बैलेंस अदर आइटम विदाउट CHO। हमें क्या करना है, CHO। अगर रिएक्शन में हमारे पास में CHO से कुछ भी एक एलिमेंट है तो हम उनको सबसे बाद में बैलेंस करेंगे। देन अदर मेटल आइटम को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सबसे पहले बैलेंस किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी बैलेंस अदर आइटम विदाउट CHO एंड आफ्टर वी बैलेंस ऑन 1 by 1 CHO। इसके बाद हम लोग CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट नोट क्या है हमारे पास, प्रैक्टिस शुड बी कंपल्सरी। मतलब ये चीज आपको अभी मैं बता रहा हूँ वो सारी बात सही है, ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पर जब तक आप लोग सेल्फ इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज नहीं आएगी, तो उसके लिए प्रैक्टिस मस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 5, आफ्टर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग। सॉलिड के लिए S आएगा, लिक्विड क्या L, गैस के लिए G आएगा विद देम इन अ ब्रैकेट। मतलब हम लोगों को जैसे कार्बन है तो कार्बन कौन सी फेज में होता है, कॉल फॉर्म में होता है, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, सॉलिड। ऑक्सीजन कौन सा फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है, सो गैस के लिए G। CO2 क्या है, CO2 भी गैस है, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, G सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 6 है, द नेसेसरी टेम्परेचर एंड प्रेशर इज रिटन अबाउट द साइन ऑफ एरो फॉर द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन। मतलब आपने देखा होगा दैट मेनी ऑफ द रिएक्शन डू नॉट कंप्लीटेड विदाउट द टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कभी भी आपने देखा होगा कि कभी भी हमारे पास जो रिएक्शंस है ना विदाउट टेम्परेचर और प्रेशर की कंप्लीट नहीं होती है। इट मीन आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपको टेम्परेचर के बारे में नॉलेज नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्या करें, एक डेल्टा साइन का यूज कर लें। डेल्टा साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेम्परेचर को यूज करेगा, ठीक है ना, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये विदाउट टेम्परेचर आप रिएक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 6 रूल से स्टडी कर लिए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इन रिएक्शंस के लिए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस हम इन इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। रिटन ट्रायल मेथड मतलब जब तक आप इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट में हमें कि इसकी प्रैक्टिस हमको कैसे करनी है, देखते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में केमिकल इक्वेशन का प्रैक्टिस है, रिटन ट्रायल मेथड, जो कि हम लोग अभी थोड़ा से पहले इसके जो टॉपिक हम लोगों ने किया उसके अंदर हम लोग रीड कर चुके हैं। तो कोई भी इक्वेशन आता है लाइक दिस एंड दिस वन, ओके, पहले हम लोगों को क्या करना होता है, रिएक्शन के अंदर ये देखना होता है कि CHO के अलावा भी हमारे पास कोई और एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास में CHO के अलावा कोई और एलिमेंट होता है तो हम लोग पहले उसको बैलेंस करेंगे, और अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा पहले कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। मतलब ये मेरे हिसाब से एक ऑर्डर है, ठीक है। थोड़ा मुझे ऐसा इजी लगा बनाना तो मैंने उसको तरीके से कर दिया, कोई दूसरे टीचर उसको अलग वे में लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा इसको एक बार। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले तो हम लोग एकदम क्या कर लेते हैं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हाल फिलहाल यहाँ पर कितने कितने एलिमेंट हो रहे हैं, कितना इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, बोथ ऑफ साइड हमारे पास में है। कार्बन कितना है इधर, 3 है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास में यहाँ पर इधर कार्बन कितना है, 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 8, इधर हमारा हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर हमारा ऑक्सीजन कितना है, 2, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 2
और 1 3। देखिए आप लोग पूरी तरीके से इम्बैलेंस रिएक्शन, मेथड वही रहेगा हिट एंड रन मेथड। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। तो इस चीज को हमको यहाँ पर बैलेंस करके चलना है, ठीक है। ये हमारे पास में अभी वो सिचुएशन है जब हमने इसको बैलेंस नहीं किया है, ओके ठीक है। तो देखते हैं अभी आप बिफोर बैलेंसिंग और आफ्टर बैलेंसिंग वाली बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या करने वाले हैं, मैंने कहा पहले कार्बन को बैलेंस करो। कार्बन कितना है 3 है यहाँ पर, ठीक है। वेट रुकिएगा, देखिएगा अब इसको रब कर देता हूं मैं यहाँ पर। देखिएगा कार्बन यहाँ पे कितना है 3 है, हियर इसको 3 कर दें, मल्टीप्लाई करना होता है आगे यहाँ पर। नीचे यहाँ पर कोई भी आप लोग क्या है कोई भी नंबर ना लिखेंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ ये फिक्स होती है। यहाँ पर आप लोगों को जो भी मॉडिफिकेशन करना है चेंज करना होता है वो आप कहाँ करेंगे सिर्फ आगे, ओके बिफोर द एलिमेंट, ओके। यहाँ पे कार्बन कितना है 3, इधर कार्बन कितना कर दिया 3 कर दिया। हाइड्रोजन कितना है 8, अब हाइड्रोजन तो 2 है। अब आप हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो इसका मल्टीपल लेना है। मल्टीपल कैसे, जैसे 4 है तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर किसको बैलेंस कर दिया अपन ने 4 से बैलेंस कर दिया तो 4 2 जा 8 हो गया। इधर ऑप्शन कितना है हमारा 2 है, इधर ऑप्शन कितना हो गया 4 तो इधर है और 3 2 जा 6 इधर हो गया है तो 6 और 4 10 हो गया है। तो सुटेबल नंबर क्या है मल्टीप्लाई करने के लिए, सुटेबल नंबर हमारे पास है यहाँ पर 5, तो हमारे पास ऑप्शन कितना हो गया 10 हो गया 10 हो गया। अब कैसे पता चलेगा, अगेन हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास कार्बन कितना आया 3, इधर कार्बन कितना आया 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। हाइड्रोजन इधर कितना है 8 और इधर हमारा हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। इधर ऑप्शन कितना है हमारा 5 2 जा 10 और इधर भी हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, तो इधर है और 4 इधर है, 10 इधर हो गया हमारे पास में। तो देखिए इस तरीके से बहुत इजी वे में हमने क्या किया, इसलिए हमारी जो रिएक्शन है उसको बैलेंस कर दिया। देखो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा, ओके। प्रैक्टिस शुड बी कंपल्सरी, करनी ही पड़ेगी आप लोगों को प्रैक्टिस, ओके ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास में कॉपर सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड आ गया, सोडियम सल्फेट आ गया। थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे सल्फेट है ना, इसको आप यहाँ पर एक ही कंपोजिशन मान के चले, मतलब एक ही आपके पास में फॉर्म होगा, एलिमेंट होगा। हाइड्रोक्साइड अपने आप में एक ही मान के चलेंगे तो बैलेंस करने में इजी रहेगा, नहीं तो आप ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को अलग अलग करके बैलेंस करेंगे, सल्फर और इधर ऑक्सीजन को अलग अलग बैलेंस करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए मैं जैसा मानता हूँ वैसा आप लोग करके चलिए। सल्फेट को एक यूनिट मान लीजिए, हाइड्रोक्साइड को एक यूनिट मान लीजिए, क्योंकि जिस फॉर्म में आपको यहाँ पर ये मिलेगा मोस्ट ऑफ रिएक्शंस के अंदर उसी फॉर्म में मिलेगा दूसरी साइड पर, यानी प्रोडक्ट साइड पर। आपको क्या मिल रहा है इधर देखिएगा, बिफोर द रिएक्शन मतलब बिफोर बैलेंसिंग द रिएक्शन क्या सिचुएशन है हमारे पास, कॉपर हो गया, सल्फेट हो गया है, सोडियम हो गया और हाइड्रोक्साइड हो गया। कॉपर इधर कितना है 1, इधर कॉपर कितना है 1 हो गया हमारे पास, ठीक है। सल्फेट हमारे पास कितना है इधर 1, पूरा एक ही मानेंगे, और उधर सल्फेट हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, उधर भी 1 ही है हमारे पास, ठीक है। इधर सोडियम कितना है हमारा 1 और इधर हमारा सोडियम कितना है 2 है। देखिए अभी ये सिचुएशन है हमारे पास में, हाइड्रोक्साइड इधर 1 यूनिट है हमारे पास में और इधर हाइड्रोक्साइड हमारे पास वोल्ट वाइज आ रहा है, मतलब हमारा हाइड्रोक्साइड कितना है 2 है। तो देखो ये इम्बैलेंस है आज की डेट में, ठीक है ना। तो अभी इसको इम्बैलेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, वापस हमारे पास वही मेथड है जो हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं। क्या करना है, पहले देखो कॉपर 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 इधर भी 1 है इधर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस है। सल्फेट यहाँ पर भी सल्फेट 1 है और यहाँ भी सल्फेट क्या है 1, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम क्या है 2, तो जिधर का है ना उधर मल्टीप्लाई करेंगे सुटेबल नंबर से, तो इधर सोडियम 2 है तो इसको आगे क्या कर दिया यहाँ पर 2 कर दिया, तो सोडियम कितना हो गया 2 हो गया, इधर सोडियम कितना हो गया 2 हो गया, और हाइड्रोक्साइड इधर कितना है 1, तो इधर हाइड्रोक्साइड कितना है 2। तो देखिए यहाँ पर आगे बैलेंस करने के बाद ये O और H दोनों इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड भी 2 होगा, नहीं हुआ, हाइड्रोक्साइड 2 हो गया हमारे पास में, और इधर OH और ट्वाइस है यानी हाइड्रोक्साइड इधर भी हमारे पास क्या हो गया है 2 हो गया है, और सोडियम हमारे पास इधर कितना हो गया है 2 हो गया, ठीक है।
इस तरीके से हमने इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो इजी टाइप रिएक्शन थी, जल्दी बैलेंस हो जाती है, लेकिन मेथड यही आप लोग रखेंगे। मेथड का तरीका बिल्कुल यही रहेगा। अगर आप मेथड का तरीका यूज करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोगों को करना पड़ता है, प्रैक्टिस के बाद में बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन लेते हैं Fe2O3 प्लस 3CO Fe प्लस CO2। तो देखिए वापस अगेन हम लोग पहले एलिमेंट्स को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। Fe है, O है और C है। 3 टाइप के हमारे पास एलिमेंट है इसके अंदर। आयरन है, कार्बन है और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। आयरन इधर कितना है हमारा, रिएक्टेंट में कितना है 2, प्रोडक्ट में कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है इधर 3 और इधर ये ऑक्सीजन कितना हो गया 3 और 3 6 है हमारे पास। ठीक है, इधर कितना है हमारे पास ऑक्सीजन 2 हो गया है। ठीक है, कार्बन कितना है इधर 3 है, कार्बन 3 है, इधर कार्बन कितना है हमारा 1 है। देखिए आप लोग रिएक्शन के अंदर आप लोगों को सिचुएशन एट इट इज टाइम जो हमारे पास में है, यहाँ पर इस रिएक्शन को आप लोग देख लें एक बार। इनबैलेंस है, पूरी तरीके से इनबैलेंस है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने का तरीका क्या है हमारा, वही जो तरीका चलता आ रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको छोड़ देंगे, ठीक है ना, CHO को लेफ्ट करो। ठीक है, पहले तो उसको उनको लेफ्ट करने के बाद में हमारे पास आयरन देखो, आयरन कितना है इधर 2, आयरन 2 है ना, तो आयरन 2 है तो हम लोग इसको सुटेबल नंबर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आयरन इधर कितना हो गया 2 हो गया। देखो मैं बिल्कुल एट इट इज टाइम पर ही इसको बैलेंस करता जा रहा हूं ना, आप लोग चाहें तो नहीं करें लेकिन आप लोग ऊपर ध्यान रखें। ठीक है, Fe2 2 Fe हो गया। ऑक्सीजन हमारे पास देखते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीजन इधर कितना है 3 और 3 6 है हमारे पास, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, तो सुटेबल नंबर क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, सुटेबल नंबर हमारा मिल जाएगा 3 2 जा 6, तो हमारे पास इधर ये भी मल्टीप्लाई होकर के कितना बन गया 6 और 6 यहाँ पर इक्वल हो गया है। कार्बन देखिएगा, कार्बन इधर कितना हो गया है 3 और इधर कार्बन ऑलरेडी हो चुका है, कार्बन भी हमारे पास कितना आ गया है। तो देखिए ये जो तरीके हैं हमारे पास, ये जो पैटर्न हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग इसको इजीली हमारी जो रिएक्शंस होती हैं, इस तरीके की जो रिएक्शंस आती हैं हमारे पास में, हम उनको बैलेंस करके रख सकते हैं। प्रैक्टिस आप लोग करें, प्रैक्टिस आप जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे तरीके से आप लोग कर पाएंगे। हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पूरे में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर उसको सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट बॉक्स में जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है आप चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं अभी हमारा रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के टाइप्स उसके अंदर स्टडी करेंगे, कैसे रिएक्शन सॉल्व होती उनको लर्न करना है, क्या उनके अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो सारा हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके।